देखिए, ये बड़ी जानकारी। एक तरफ एनएसयूआई ने साइकिल रैली निकाली है, किसान कानूनों के खिलाफ एनएसयूआई की साइकिल रैली है। जयपुर से ये खबर। साइकिल रैली में पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी। केंद्रीय व्यापारियों के फायदे के लिए लाई है कृषि कानून, ये कहना है भंवर सिंह भाटी का। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है। जब तक कानून नहीं होंगे वापस, विरोध जारी रहेगा। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल सामने आई है। वसंत पांडे मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। वसंत, क्या कुछ जानकारी आपके पास? एनएसयूआई की साइकिल रैली निकाली गई है जिसमें खुद उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी पहुंचे। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं, अमर जवान ज्योति से अब से कुछ ही देर में जो साइकिल रैली है वो दिल्ली के लिए कूच करेगी, क्योंकि जो साइकिल रैली है वो किसान आंदोलन में जो 3 कृषि बिल है उसके विरोध में यहाँ उतरी हुई है। क्योंकि जो एनएसयूआई संगठन है वो साफ तौर पर शुरुआत से ही इन तीनों कृषि कानून का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। और आज जिस तरह जो रैली निकाली जाएगी उसमें जो पीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा वो भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि तो तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही जानते हैं तीनों कृषि कानून बिलों को लेकर। सर, आज साइकिल रैली निकाली जा रही है एनएसयूआई का और कांग्रेस भी लगातार तीनों कृषि कानून का विरोध करने में लगी है। देखिए, तीनों ही काले कानून है और इससे किसान की खेती जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और ये सिर्फ अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए मोदी जी, अमित शाह और इनकी सरकार ये तीनों बिल लेकर के आई हैं। तत्काल केंद्र सरकार को, मोदी जी को किसानों की बात पर ध्यान देना चाहिए और ये तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। आज एनएसयूआई के हजारों हमारे जो छात्र हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, वो साइकिलों के माध्यम से मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसानों के समर्थन में रैली लेकर के जा रहे हैं। जयपुर से दिल्ली तक ये रैली जाएगी और मोदी जी और केंद्र सरकार से ये मांग की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से बराबर कि ये तीनों किसान विरोधी जो कानून है तत्काल वापस ले। ये बहुत ही शर्म की बात है कि जो देश का अन्नदाता है, जो हमें अन्न पैदा करके हम सबको खिलाता है, आज 40 दिनों से वो सड़क पर बैठा है, धरना दे रहा है और केंद्र की सरकार उनकी बात को सुन नहीं रही है। बहुत ही गलत बात है। कृषि कानून का विरोध जताया जा रहा है, साइकिल रैली निकाली जा रही है। देखिए, बिल्कुल किसानों के सम्मान में जो है छात्र शक्ति जो है वो सड़कों पर उतरी है और साइकिलों पे हम यहाँ पे शाहजहांपुर तक कल पहुंचेंगे। हम यहाँ पे यात्रा निकाल रहे हैं और ये जो गूंगी बहरी सरकार है, जो केंद्र में भाजपा की सत्ता में जो के नशे में जो चूर है, उनकी नींद तोड़ने का प्रयास जो है वो छात्र शक्ति करेगी और आखिरी दम तक जब तक हमारे अन्नदाताओं की जो मांगे हैं वो मांगी नहीं जाएंगी, तब तक जो है हम छात्र शक्ति जो है किसानों के लिए ली हुई लड़ते रहेंगे। लगातार 40 दिन हो गए ठंड में बैठे हुए किसान, लेकिन उनकी सूद नहीं ली जा रही, वार्ता लगातार विफल होती जा रही है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 50 से ज्यादा किसान जो है वो अपनी जान जो है वो दे चुके हैं। मुझे याद है कि पिछले T20 वर्ल्ड कप में शिखर धवन का अंगूठा फ्रैक्चर हो जाता है। अंगूठा फ्रैक्चर होने पर प्रधानमंत्री जो है ट्वीट करते हैं और 50 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हो चुके हैं। अभी तक उनके लिए एक ट्वीट और एक स्टेटमेंट जो है नहीं दी गई। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है और लगातार विरोध साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मंत्री भी हमारे साथ मौजूद है। किसानों के समर्थन में लगातार जिस दिन से ये बिल पास हुआ, लगातार किसानों के साथ राजस्थान के एनएसयूआई और राजस्थान के साथ खड़े हैं। उसी क्रम में आज एक साइकिल रैली का भी आयोजन कर रहे हैं। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं कि किसानों की जो हक की आवाज वो उठा रहे हैं? जिस तरह से 1 महीना हो गया, 40 से ज्यादा किसानों की मृत्यु भी हो चुकी है। ये पूरे देश भर में अब कहीं न कहीं किसानों में रोष बना हुआ है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह जलियांवाला बाग के अंदर जनरल ने गोलीबारी कर और शहीद किया था क्रांतिकारियों को, उसी तरह से आज हिंदुस्तान के किसानों को इन 3 बिलों के माध्यम से ये पीठ पर गोली मार रही है भारत की सरकार। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद है, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह विरोध जताया जाएगा। सर,
जिंदाबाद जिंदाबाद। रुक जाओ यार, अरे रुक जाओ यार। देखिए अभिषेक वो कहाँ गए? अभिषेक साइकिल रैली निकाल के विरोध जताया जा रहा है। देखिए पूरे देश में 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है और किसानों की मौत के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है। ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये लड़ाई किसान की है, अन्नदाता किसान लड़ रहा है और बीजेपी ये षड्यंत्र कर रही है कि ये मैसेज देना चाहती है लड़ाई राजनीतिक नहीं है। ये यहाँ पर किसान ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है और कांग्रेस इसलिए बॉर्डर पर नहीं जा रही क्योंकि हम इसको लड़ाई राजनीतिक नहीं बनाना चाहते। हम तो किसान के समर्थन में पूरे देश में ये अभिषेक चौधरी और इनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में नौजवान लड़ रहा है और नौजवान तब तक लड़ेगा जब तक किसानों की मांगे मंजूर नहीं हो जाती। मैं इतना कह सकता हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता अपना खून बहा देगा लेकिन किसानों के सम्मान की रक्षा करेगा। जब तक किसान विरोधी बिल विड्रॉ नहीं होंगे तब तक देश में कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। सर आखिर कारण क्या है कि मोदी जी इस बिल को वापस नहीं ले रहे? कुछ की लड़ाई? कारण घमंड है, झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करते हैं। नोटबंदी से हालात नहीं सुधरे तो फांसी पे चढ़ जाऊंगा, 15 लाख दे दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। पहली बार मोदी जी की गाड़ी फंस गई दलदल में, इतनी जबरदस्त फंस गई कि अभी किसानों के बीच में जो किसान से टकराया है उसका अंत हुआ। इस बार ये मोदी सरकार का अंत होगा। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर आपने सुना राजस्थान के तमाम मंत्रियों को, उच्च शिक्षा मनोहर सिंह भाटी, हरीश चौधरी और प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज देश का युवा सड़कों पर आ गया है। ऐसे में केंद्र सरकार को 3 कृषि कानून बिल वापस लेने ही होंगे क्योंकि अब देश का युवा भी सड़कों पर उतरकर, राजस्थान का युवा सड़कों पर उतरकर दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। हालांकि अब से कुछ ही देर बाद जो साइकिल रैली है उसको हरी झंडी दिखाई जाएगी और दिल्ली के लिए कूच किया जाएगा। जी बिल्कुल बसंत, और यहाँ पर जो और कार्यकर्ता हैं आप उनसे मुलाकात कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, क्या कुछ कहना है उनका और ये साइकिल रैली कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पर खत्म होगी, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जो साइकिल रैली है उसका नजारा दिखाए, किस तरह जो साइकिल रैली है भारी तादाद में जो युवा है एनएसयूआई संगठन के वो एकजुट हो गए और यहाँ से निकलने की तैयारी है। मतलब कि यहाँ से कुछ ही देर में जो पदाधिकारी है, पीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, वो यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद सीधे ही यहाँ से जो रैली है दिल्ली के लिए कूच करेगी। युवाओं का जोश आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक जोश के साथ किसानों के समर्थन में उतर गए हैं और साफ तौर पर मांग की जा रही है तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए जाए, यानी कि तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने को लेकर देश भर में जिस तरह का आंदोलन चल रहा है उसी के समर्थन में जो युवा है वो यहाँ एकजुट हो गए हैं। अब से कुछ ही देर में जो साइकिल रैली है वो यहाँ से निकलेगी। तो कह सकते हैं कि प्रदेश के तमाम युवा एकजुट हो गए हैं और यहाँ से अमर जवान ज्योति से दिल्ली के लिए कूच करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। जी बिल्कुल, और ये बड़ी जानकारी बसंत जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप इन कार्यकर्ताओं से बातचीत कीजिए, कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है। यहाँ पर काले कानून जो हैं, ये कहा गया अभी जो मैंने सुना कि मंत्री प्रताप सिंह उनकी तरफ से कि काले कानून वापस जरूर लिए जाएं और जल्द से जल्द दिए जाएं, हम इसका विरोध करेंगे। तो इन कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि कुछ प्रताप सिंह खाचरियावास, उच्च शिक्षा मनोहर सिंह भाटी और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने भी कहा इस काले कानून को लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे और लगातार केंद्र सरकार से मांग की जाएगी। एक साइकिल रैली निकाली जा रही है किसानों के समर्थन में, किस तरह कूच किया जाएगा दिल्ली में? जिस तरीके से केंद्र सरकार अपनी जिद्दी बैठी हुई है उसी तरह से हम छात्र एनएसयूआई राजस्थान जिद्दी बैठे हुए हैं कि हमारी मांग को लेकर हम किसानों के लिए तत्पर रहकर उनकी जमीन से मिलकर हम उनके लिए काम करेंगे और उनकी मांग को हम पूरा करेंगे। ये बसंत इनसे पूछिए, लेकिन आज जो मीटिंग होने जा रही है किसान और सरकार के बीच, लेकिन मीटिंग से पहले ये विरोध क्यों? क्योंकि किसान तो ये कह रहे हैं कि पिछली बार जो बातचीत हुई थी वो सफल रही थी और इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि सफल रहेगी। देखिए, हालांकि खुद कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है अगर मीटिंग, आज की जो मीटिंग है वो सफल नहीं होती तो अलग ही रणनीति बनाई गई है। 5 से 11 तारीख तक ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आम जनता को जागरूक किया जाएगा, तीनों कृषि कानून बिलों के बारे में जानकारी दी जाएगी, आखिर तीनों कृषि कानून बिल क्यों नुकसानदायी है किसानों के लिए। हालांकि आज मीटिंग है, मीटिंग से पहले रैली निकालने का क्या औचित्य है?
रैली निकालने का ये उद्देश्य हमारे नीरज कुंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभिषेक चौधरी बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष, हमारे को निर्देश अनुसार हमको रैली साइकिल यात्रा इसीलिए लेकर छात्रों की युवाओं की वहाँ वो जरूरत है। हमारे किसान भाई रात दिन मेहनत करके यहाँ पर किसानों की मांग को लेकर रात दिन करके इनको लिया जा रहा है और हमारी यही उम्मीद है किसानों की मांग पूरी की जाए। एनएसयूआई के हाँ बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर युवाओं में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि आज वार्ता है, वार्ता में क्या नतीजा निकलता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी साफ तौर पर कहा था अगर आज की वार्ता बेनतीजा निकलती है तो 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आखिर क्यों ये कृषि कानून बिल किसान के विरोधी है। हालांकि आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह भारी तादाद में जो लोग हैं, युवा हैं, वो अब सड़कों पर उतर गए हैं। यहाँ से साइकिल रैली निकाली जाएगी, रैली के माध्यम से एक चेतावनी केंद्र सरकार को दी जाएगी, अगर तीनों कृषि कानून बिल वापस नहीं लिए जाते हैं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह साइकिल रैली के लिए तैयार हो गए। आपसे कुछ ही देर में पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ आएंगे और जो साइकिल रैली है इसको हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद जो एनएसयूआई संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, वो यहाँ से सीधे साइकिल रैली के जरिए सीधे दिल्ली के लिए कूच करेंगे, यानी कि दिल्ली केंद्र सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से एनएसयूआई संगठन तैयार हो चुका है। जी बिल्कुल बसंत, और ये बड़ी जानकारी जिससे आप हमारे दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। लेकिन इस पूरी रैली के बीच जो एक मुद्दा और भी ज्यादा गरमाया हुआ है, कोरोना काल के बीच ये रैली निकाली जा रही है। प्रशासन की ओर से यहाँ पर इंतजाम जो है वो मुझे देखने को नहीं मिल रहे। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष जी बसंत, बिल्कुल, देखिए एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। अभिषेक, क्या लगता है आज दिल्ली कूच के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए? ये आंदोलन देश के छात्रों से, देश की युवाओं से किस कदर भावनात्मक रूप से जुड़ चुका है, ये देखने के लिए राजस्थान की राजधानी की जनपथ पर उमड़ा हुआ ये जन सैलाब काफी है। राजस्थान का छात्र, राजस्थान का युवा आज दिल्ली कूच कर रहा है। केंद्र की अहंकारी सरकार को हम चेतावनी देते हैं, ये काले कानून उन्हें वापस लेने पड़ेंगे। भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ जनता ही जनार्दन थी, जनता ही जनार्दन है, जनता ही जनार्दन रहेगी। अभिषेक देखिए साफ तौर पर जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनता जनार्दन है, जनता पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और अब एक रैली के रूप में यहाँ से निकलेंगे और साफ तौर पर जो चेतावनी है, खुली चेतावनी है जो युवा है उन्होंने साफ तौर पर दी है, जब तक तीनों कृषि कानून बिल वापस नहीं ले जाएंगे तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। जी बिल्कुल पसंद, लेकिन जो मैं बात कर रही थी आपसे कि कोरोना काल है और कोरोना काल के समय ये रैली निकाली जा रही है, भले ही किसानों के समर्थन में ये रैली निकाली जा रही हो, लेकिन एक मुद्दा जो इससे बिल्कुल किनारे दिखता है कि यहाँ पर जो प्रशासन के इंतजाम है ना तो वो देखने को मिल रहे हैं और ना ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर धज्जियां तो यहाँ पर उल्लंघन की जा रही है जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं उसकी। हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कोरोना का कहर तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर कहें तो किसानों को लेकर युवाओं का आक्रोश भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीते 40 दिन से कह सकते हैं कि लगातार जो देश के अन्नदाता हैं वो सड़कों पर जमा है और अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ठंड का जिस तरह कहर लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन वो डटे हुए हैं। ऐसे में कोरोना की परवाह ना करते हुए जो युवा है वो भी सड़कों पर उतरने को तैयार हो गए हैं। कह सकते हैं कि युवाओं में भी आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल बसंत, और यहाँ पर अगर कोई बड़े कार्यकर्ता मौजूद है तो आप उनसे पूछिए कि आज राजस्थान बॉर्डर पर, जो दिल्ली राजस्थान बॉर्डर है, वहां पर किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, तो उनको लेकर कोई प्रतिक्रिया जो एनएसयूआई की तरफ से सामने आई हो? बिल्कुल देखिए निश्चित तौर पर कई तो तमाम जो मंत्री यहाँ पे आए हुए हैं हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो आज किसानों पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं उनको लेकर क्या कहना है। मंत्री हरीश चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। कई किसान घायल भी हुए हैं बसंत, जिस तरह धरना प्रदर्शन चल रहा है, आंसू गैस भी छोड़े जा रहे हैं। भारत के किसान को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, इतिहास इस बात का गवाह है। जो कोई भी भारत के किसानों के सामने टकराया वो चूर हुआ। ये गलती वापिस नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भारत का किसान और भारत जीतेगा, नरेंद्र मोदी जी और पूंजीपति हारेंगे। किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं लेकिन मोदी सरकार अभी भी सोई है, वार्ता लगातार विफल होती जा रही है। ये वार्ता सही मंशा से नहीं कर रहे। किसानों के स्पष्ट मांग है कि ये बिल विड्रॉ करें और एमएसपी अनिवार्य तौर के ऊपर उसका लिए कानून लेकर आए। किसान आज जाग चुका है। बिल्कुल देखिए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नीरज कुंदर हमारे साथ है। नीरज, लगातार वार्ता हुई लेकिन विफल हुई,
अब देश का युवा भी सड़कों पे उतरने को तैयार हो गया है और कई जो किसान है उन पे आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, ये अपने अडानी अंबानी के मित्रों के लिए इस हद तक गिर चुकी है ये सरकार कि जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से गोलियां बरसाई जा रही है, आंसू गैस के गोलियां बरसाई जा रही है, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तानाशाही की जो सरकार है, इनकी नींद तोड़ने के लिए आज जो है पीसी चीफ हमारे साथ मौजूद है। सर, किसानों का विरोध साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, युवा भी सड़कों पर उतर गए हैं। देखिए, जो अत्याचार और अन्याय केंद्र की मोदी सरकार किसानों के साथ में कर रही है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि इस प्रकार की आतंकताई सरकार, जनता ने जिस किसान के वोट से ये सरकार बनी, वो उसका नहीं होकर के जिसके पैसे से चुनाव लड़ा उनके हो गए। तो जो वजीर किसानों के होने चाहिए थे, किसानों के वोट से वजीर बने, वो आज पूंजीपतियों के वजीर बन के बैठ गए। आज 40 दिन से ज्यादा होने के बावजूद भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं किसानों की। आज किस हाल में है, कितनी ठंड पड़ रही है, और उनको किसान जो बैठे हुए हैं उनको पता नहीं क्या क्या आतंकवादी बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उनको संज्ञा दे रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का हो नहीं सकता कि ऐसे लोग प्रधानमंत्री बने हैं जो किसानों की नहीं सुन के, अन्नदाता की नहीं सुन करके और पैसेदाता की सुन रहे हैं। सर, किसानों पे आंसू गैस फेंके जा रहे हैं और किसान कहीं ना कहीं आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन कहीं फिर भी केंद्र सरकार आज 40 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली, फिर भी कान पे जूं नहीं रह रही इस मोदी सरकार के। ये पूंजीपतियों के साथ में जो इन्होंने षड्यंत्र किया था, उनको लाभ देने के लिए, अपने चुनाव लड़ने के लिए, वो अब स्पष्ट हो गया है। और अडानी जैसे उद्योगपतियों ने तो बाकायदा विज्ञापन देके किसानों के खिलाफ विज्ञापन दिया है कि साहब, हम तो जो गोदाम बना रहे हैं वो गोदाम और एफसीआई को मजबूत करने के लिए, किस किसान ने कहा कि एफसीआई को तुमको मजबूत करने के लिए पैसे लगाने हैं? तो एफसीआई के साथ में कोलैबोरेशन करके केंद्र सरकार से साजिश करके जिस एफसीआई के गोदामों में गरीब को जो फ्री में राशन दिया जाता है खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत, उस जो गोदाम है उनको भी समाप्त करने जा रहे हैं। अपने किसानों की जो उपज है उस पर डाका डाल करके वो कब्जा करना चाहते हैं। आज कितने रुपए लगे होंगे 70 साल में एफसीआई के गोदाम बनाते हुए, वो सारे उन्होंने अडानी और अंबानी ने उन्होंने जो है उसके एमओयू करने जा रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का कि ऐसे लोग सत्ता में आ गए, फासिस्टी लोग सत्ता में आ गए जो देश को तोड़ना चाहते हैं। केवल हिंदू मुस्लिम करके ये आ गए, दूसरी बार सेना का जो शौर्य है उसके पीछे छिप करके आ गए, लेकिन अब बचने वाले नहीं है। किसान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, उसमें पूरा देश उनके साथ में है। सर, मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों के बिल को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। कांग्रेस कहाँ भ्रम फैला रही है? 40 दिन से किसान त्राईमाम कर रहा है। वो कह रहा है मोदी जी सुन ले, हमारी भी बात सुन ले, तेरी मन की बहुत सुन ली 7 साल तक, अब तो हमारी सुन ले। अब उसके मन की बात सुनते सुनते सारे तंग आ गए। और मन बेईमान होता है, आत्मा कभी बेईमान नहीं होती। जो किसान की आत्मा रो रही है उसकी आवाज नहीं सुन रहे हैं ये लोग। सर, आप किसानों से अंतिम दौर की एक तरीके से वार्ता होगी केंद्र सरकार? कोई गुंजाइश नहीं लग रही हमको तो, क्योंकि जो पहले से गेम सेटिंग होके काम किया गया है, अब अगर वो गेम बिगड़ता है तो मोदी सड़कों पे आ जाता है और उसको झोला उठाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही उसको जाना पड़ेगा। हमारे साथ अशोक जी भी हैं। अशोक जी, आज जा रही है NSUI। देखिए, NSUI ने निरंतर पिछले दिनों किसान आंदोलन के समर्थन में अनेकों कार्य किए हैं, अनेकों प्रोग्राम्स किए हैं, और मैं सराहना करना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी की, जिन्होंने ये एक शानदार आयोजन किया और किसानों के प्रति, युवाओं को और छात्रों को भी इस आंदोलन में सम्मिलन करने की ये जो कोशिश है, मैं इसकी बड़ाई करता हूँ। 60 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, ऐसे में क्या और ऊपर किया जाएगा आंदोलन? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, फैसला किसान करेंगे, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर एक आक्रोश साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रहा है और एक खुली चेतावनी यहाँ दी गई है कि जब तक उनकी मांगे किसान काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक कह सकते हैं कि उग्र आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि खुद जो पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने भी साफ तौर पर अंदेशा दिया है कि लगातार जो है किसान धरने पर है, आंसू गैस फेंके जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन अब जो देश का किसान है, युवा है, अब वो सड़कों पर उतरने को तैयार हो गया है। एक बार मैं सहयोगी से फिर जाऊंगा, एक मंच में देख सकते हैं किस तरह
पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, खेल मंत्री अशोक चांदना, प्रताप सिंह खाचरियावास और हरीश चौधरी, तमाम जो मंत्री है वो यहाँ पहुंच चुके हैं और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो कह सकते हैं यहाँ से अब हरी झंडी यहाँ दिखाई जा रही है जो साइकिल रैली है उसको, उसके बाद ये जो रैली है वो दिल्ली कूच करेगी। जी बिल्कुल बसंत, और ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि हरी झंडी तो जरूर दिखाई जा रही है, प्रशासन की व्यवस्थाएं आपने दिखाई हैं, लेकिन आगे क्या कुछ होने वाला है? कितने बजे ये साइकिल रैली की शुरुआत होगी और कितने बजे तक इसका समापन होगा? कांग्रेस का यूथ है जो बिल्कुल, देखिए हालांकि अब से कह सकते हैं कुछ ही देर में पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा साइकिल को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। यहाँ से ये रुकते हुए सीधे यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन का कांग्रेस शुरू से ही विरोध दर्ज कराने में लगी थी और एनएसयूआई भी आप कह सकते हैं सड़कों पर उतर गई है, युवा सड़कों पर उतर चुका है। प्रदेश भर के जो एनएसयूआई संगठन के कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और अब साइकिल रैली के माध्यम से केंद्र सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। यानी कि यहाँ से तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने को लेकर एक साइकिल रैली के माध्यम से केंद्र सरकार को घेरा जाएगा, क्योंकि तमाम मंत्री जो थे यहाँ पे राजस्थान के, चाहे वो पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, हरीश चौधरी हो, चाहे उच्च शिक्षा मंत्री भवर सिंह भाटी हो, अशोक चांदना जो कि खेल मंत्री हैं, और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार अभी भी सोई हुई है। देश का किसान सड़कों पर, अन्नदाता सड़कों पर है, उन पर आंसू गैस जो है वो फेंके जा रहे हैं, लेकिन सूद नहीं ली जा। तो जयपुर से आप हमारे संवाददाता बसंत पांडे को सुन रहे थे। नेटवर्क इश्यूज जो हैं वो लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से हम उनका रुख करेंगे। बसंत पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर जो हम आपको बता रहे हैं, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की रैली, साइकिल रैली बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में जिसकी शुरुआत होगी। गोविंद सिंह डोटासरा पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है। आपने मंत्रियों को सुना, गोविंद सिंह डोटासरा को सुना, उन्होंने कहा कि किसानों की आत्मा रो रही है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 10 दिनों से किसान आंदोलन के समर्थन में महापड़ाव पर धरने पर बैठे हैं। तो वहीं आरएलपी प्रमुख नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने इंडिया न्यूज के संवाददाता लोकेश भारद्वाज से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। शाजापुर बॉर्डर पर यहाँ पर हम आरएलपी के प्रमुख नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी से बात करेंगे। तो इनका सर आपको 1 हफ्ते से अधिक हो गए यहाँ पे महापड़ाव को, तो इसके बाद आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी सर? देखिए 26 तारीख को हम 1 लाख की संख्या के अंदर आए थे। हजारों की तादाद में नौजवान आ रहे हैं, रोज कर्मी कंसन भी चल रहा है बच्चों। और अब आपको पहले सीधा जयपुर लेकर चलते हैं, जहां पर एनएसयूआई की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखा दी गई है। ये तस्वीरें देखिए, हरी झंडी दिखा दी गई है एनएसयूआई की साइकिल रैली को। तस्वीरें देखिए और ये एम्बियंस जो आ रही है, एम्बियंस सुनिए। देखिए नारेबाजी किस तरीके से की जा रही है। एनएसयूआई की साइकिल रैली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नारेबाजी यहां पर की जा रही है। जय जवान जय किसान के नारे लगाए जा रहे हैं। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें, मंत्री प्रताप सिंह, हरीश चौधरी, भवर सिंह, गोविंद सिंह डोटासरा, तमाम बड़े चेहरे यहाँ मौजूद हैं और बसंत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार और बसंत का मैं रुख करूंगी। बसंत, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो क्या हरी झंडी दिखा दी गई है इस साइकिल रैली को? के समर्थन में आज साइकिल रैली निकाली जा रही है। सबसे पहले आपको तस्वीर में दिखा दूं, मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से हरी झंडी दिखाई गई है। तमाम जो मंत्री है, प्रताप सिंह खाचरियावास, उच्च शिक्षा मंत्री भवर सिंह भाटी, मंत्री हरीश चौधरी, अशोक चांदना, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, उनकी ओर से आप देख सकते हैं कि साइकिल रैली यहाँ से निकाली जा रही है। युवा आक्रोश में है, यहाँ से सीधे दिल्ली तक ये साइकिल रैली निकाली जाएगी और तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने की मांग की जाएगी। साफ तौर पर एक आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीते काफी दिनों से जो किसान है